दोस्तों बहुत सारे लोगों को मरने का डर सा लगता रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है, डेथ एंजाइटी उनको परेशान करती रहती है, जिसके कारण उनको ऐसा रहता है कि सर कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, फैमिली को कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो फियर है, जो डेथ एंजाइटी है, इसको किस तरह से डील करते हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक जो सेशन है, एक रियल केस मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। एक रियल केस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, ये एक 42 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त एक डर सताता रहता है कि सर कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। सड़क पे चलती हूं तो सर दिमाग में चलता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया तो ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। सर मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में पाए, मुझे उसकी खुशी महसूस नहीं हो रही। मैं रोड पे चलती हूँ तब भी मुझे नहीं लगता, मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ तब भी उसकी हैप्पीनेस मुझे फील नहीं हो पाती। ऐसा लगता है जैसे हैप्पीनेस मेरी जिंदगी से चली गई है। बस हर वक्त एक डर है जो दिमाग के अंदर चलता रहता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये डर क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो सर उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन किया कि सर मेरी चाहे धड़कन बढ़ती है या मेरे सीने में जो भारीपन होता है, सर इससे मेरा डर और मजबूत हो जाता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सर मैंने तो ऐसे ही सुन रखा है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ रखा है कि जिनके धड़कन बढ़ती है या जिनके सीने में भारीपन होता है उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, और जिनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरी जब भी धड़कन बढ़ती है तो सर मुझे लगता है मेरी डेथ हो जाएगी। मेरे सीने में भारीपन होता है सर, पेन होता है तो मुझे लगता है मेरी डेथ हो जाएगी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन जांचे, सर इन्वेस्टिगेशंस करवा चुकी हूँ, ईसीजी बहुत बार हो चुकी है, इको हो चुका है, एनजीओ भी करवा लिया मैंने तो कि ठीक है सेफर साइड में, लेकिन ये सारी की सारी जांचें सर नॉर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कई बार हो चुका है। तो जब कई बार ये सारे टेस्ट हो रुके हैं, कई बार ये जांचें हो चुकी है, तो ये जो धड़कन में जो भारीपन हो रहा है, ये जो सीने में भारीपन है, ये हार्ट की वजह से नहीं है, ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण से है, ये एंजाइटी के कारण है। एंजाइटी की वजह से हमारे चेस्ट के अंदर खिंचाव होता है, चेस्ट के अंदर भारीपन आता है। एंजाइटी के कारण चेस्ट की मसल्स है वो आपस में खिंचती है, जब वो खिंचाव पैदा करती है तो उसके कारण धड़कन, जो हमारा सीना है उसके अंदर भारीपन आता है, और एंजाइटी के कारण ही हमारे हार्ट की जो रेट है वो बढ़ती है। हमारा हार्ट है वो तेज गति से पंप करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, और फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स है जिसमें हार्ट है वो तेज गति से पंप करता है, जिसके कारण आपकी धड़कन बढ़ जाती है। तो ये तो है इसका एक सही तरीके का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी डेथ हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे जो फादर और एक मेरी फ्रेंड है जो मेरी ही एज की थी, उन दोनों की डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद में मुझे ऐसे लगने लग गया। बेसिकली दोस्तों हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में अगर कोई ऐसा सडन एपिसोड हो जाता है, हालांकि सडन कोई भी चीज नहीं होती, उनके भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों से हो सकता है हम परिचित हों या अपरिचित हों, लेकिन सडन हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होती कि वो एक्सपायर हो गए, उसके कारण सर मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया और मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरी डेथ हो जाएगी। अब क्या हुआ कि आज से 1 साल पहले एक महिला, रोड के ऊपर मैं चल रही थी तो वहां पे एक जो भिखारी है वो मेरे पास आई थी, और उसने मुझे ये बोला कि मैडम आप मुझे कुछ खाने के लिए दो, और मैं वहां पे उसको कुछ कम दिया, मैंने ज़्यादा नहीं दे पाई, तो उसने मुझे बद्दुआ दे दी। अब मुझे यूँ डर लग रहा है कि मेरी डेथ तो पक्का होगी, क्यों, क्योंकि उसकी बद्दुआ काम करेगी। मुझे उसकी बद्दुआ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब मेरे दिमाग में हर वक्त उसकी बद्दुआ रहती है, मैं अपने दिमाग से उसको नहीं निकाल पा रही। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि किसी भी बद्दुआ से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। अगर कोई बद्दुआ दे रहा है, बद्दुआ बेसिकली इसलिए दी जाती है, दुआ या बद्दुआ जो होती है ये एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है। अगर कोई आपको दुआ देता है तो आप उसको चीज़ें दे देते हो, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड आप जो सुनना चाहते हो वो आपको सुना देता है, और आप उसको क्या दे देते हो, कुछ पैसा दे देते हो या खाने के लिए चीज़ें दे देते हो। और जब आप वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाते तो सामने वाला इरिटेट होकर कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलता है, और वो इसलिए बोलता है ताकि आप उस वर्ड्स के फियर के कारण उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा दो। तो जो बद्दुआ जो दी जाती है बेसिकली एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जाता है, एक प्रकार का जो कम्युनिकेशन, एक प्रकार का जो एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज को जीतने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है, ना कि इससे किसी भी प्रकार की
कोई कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे किसी भी प्रकार की कोई डेथ क्रिएट होता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप जितने भी आपके दुश्मन हैं, जितने भी आप लोगों से जिनसे आपके मन नहीं मिलते, जिनसे भी आपके झगड़े हो रखे हैं, आप तो सबको बद्दुआ दे दो, तो फिर तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। बद्दुआ से किसी भी प्रकार का आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन सर मुझे तो यही डर लगता रहता है कि वो जो बद्दुआ दी हुई है इसके कारण मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके कारण मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये बद्दुआ जो है ये एक प्रकार का, ये क्या है, एक मैजिकल थिंकिंग है। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई परिणाम तो सर पक्का होगा, उसका कारणों से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, जब भी हम किसी भी प्रकार की एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से गुजर रहे होते हैं, उस समय हमारे अंदर मैजिकल थिंकिंग थोड़ी ज्यादा हावी हो जाती है। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, हार्ट के अंदर तो प्रॉब्लम होगी जब हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी तभी प्रॉब्लम होगी। नहीं सर हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन बद्दुआ से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, बद्दुआ से कोई दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती, बद्दुआ से कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं होती। बद्दुआ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के दरमियान, एक्सचेंज के दरमियान अपनी बात मनवाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। इसका ना तो भगवान से कोई लेना देना है, ना इसका और किसी भी प्रकार की बीमारी से कोई लेना देना है। तो हमें इस चीज को सही तरीके से लॉजिकली डिस्प्यूट करना पड़ेगा। हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हार्ट के जो इन्वेस्टिगेशंस करवाए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा। अगर वहां पे कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आपका हार्ट एकदम परफेक्ट। हाँ सर मैंने हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस तो कई बार करवा लिए थे, तो इसका मतलब आपका हार्ट ठीक है। तो सर ये धड़कन और सीने में भारीपन क्यों हो रहा है? ये धड़कन और सीने में भारीपन हमारी एंजाइटी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी एंजाइटी के दरमियान हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ करता है, उसके कारण हमारी चेस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, चेस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे सीने में एक भारीपन पैदा होता है। तो यहां पर हमें सीबीटी का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने इस सिम्टम को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। और जो ये बद्दुआ से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा, इस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा। ये एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो कम काम करता है, आपकी मैजिकल थिंकिंग आपके ऊपर हावी होती है। तो हमें वहां पर अपने आप को करेक्ट करके वापस मैजिकल थिंकिंग से किसकी तरफ बढ़ना होता है, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ना होता है। और ये कॉन्शियसली हमें करना पड़ेगा। सर मैं अपने आप को समझाता हूं लेकिन मन मानता नहीं, मन मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैजिकल थिंकिंग का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसका प्रैक्टिस ज्यादा हो रखा है। हमने जब से बद्दुआ सुनी है पिछले 1 साल में, हमने बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया कि इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा। तो इससे कुछ होगा, इसका अभ्यास हो रखा है, इसकी आदत बनी हुई है। तो एक बार एक्सप्लेन करने पर तो मन कैसे मानेगा? तो हमें बार बार कॉन्शियसली इस चीज को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, इस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूसली चैलेंज करेंगे तो ये जो बद्दुआ वाला जो थॉट है, जिसके कारण हमारे अंदर फियर ऑफ डेथ क्रिएट हुआ है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सर जो फादर और फ्रेंड, भाई फादर और फ्रेंड के साथ में जो भी चीजें हुई उसकी कुछ कंडीशंस थी, उनके हार्ट के अंदर या कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये सारी चीजें हुई। हाँ सर मेरे फादर का ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, मेरी फ्रेंड का भी ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। तो उनका ट्रीटमेंट जो हार्ट से रिलेटेड चल रहा था, तो उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमारे साथ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारे साथ में वो रिजल्ट नहीं आने वाला जो इनके साथ में आया। तो ये हमें सही तरीके से डिस्प्यूट करना पड़ेगा। जब हम ये डिस्प्यूट बार बार करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो इस चीज को स्वीकार करने लग जाता है कि मैं एकदम फिट हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं। इसके साथ में आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, वो है विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि ये तो आपको डिस्प्यूट करना ही करना है। इसके साथ में आप जब भी आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जब भी बहुत ज्यादा आपको बेचैनी होती है, उस समय आप अपने आप को रिलैक्स करके बैठिए, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए, अपने सांस को रोकिए, मन ही मन 5 तक काउंट करिए, उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। जैसे ही आप सांस को छोड़ते हो तो अपने आप को बोलिए कि मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। इसके बाद में विजुअलाइज करिए अपने आप को कि आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, आपके चेस्ट में भारीपन है, इसके बावजूद आप अपना सारा काम कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जब भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है हार्ट की प्रॉब्लम, आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये सिंपल एंजाइटी का है, सारी चीजें नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। जो आपने एस्केपिज्म स्टार्ट कर दिया था कि जिनसे
मिलना था उनसे मिल नहीं रहे, ऑफिस जाना था ऑफिस नहीं जा रहे, जहां जहां लग रहा था कि वहां दिक्कत हो सकती है वहां से भागना शुरू कर दिया। वो सारे काम आप कर रहे हैं और रियलिटी में भी उन सब चीजों को आपने करना शुरू कर दिया। एस्केपिज्म आप टोटली बंद कर दिया। इस चीज को आप बहुत अच्छे से क्या करें, विजुलाइज करें। 10 से 15 मिनट सुबह इसका अभ्यास करें, 10 से 15 मिनट शाम को अभ्यास करें, और जब भी आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है उस समय भी इसका आप अभ्यास करें। तो आपका जो ये फियर ऑफ डेथ है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना? ये 100% ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। कई लोग पूछते हैं सर इससे कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंजाइटी के कारण जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे टेम्पररी होते हैं, परमानेंट कोई सा भी चेंजेस नहीं है। जैसे ही स्ट्रेस वाला मामला खत्म हुआ, जैसे ही आपने नेगेटिव थॉट्स को हटाया, जैसे ही आपने अपने नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को करेक्ट किया, उससे रिलेटेड जितना भी आउटकम था वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी वापस पहले जैसी हो जाती है। कई लोग पूछते हैं कि सर जब ठीक होंगे तो वापस पहले जैसे हो जाएंगे ना? हाँ, आप पूरी तरह से पहले जैसे, इवन मैं ये बोलूंगा कि पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास में एंजाइटी को डील करने की स्किल नहीं थी। अब हमारे अंदर एंजाइटी को डील करने की स्किल भी क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। नेगेटिविटी को डील करने की भी स्किल डेवलप हो चुकी है। मतलब अब लाइफ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी जब आप इसको डील करना सीख लेते हैं। बेसिकली हमें चीजों को डील करना ही सीखना होता है, इसके लिए हमें प्रॉपरली सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा केस बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंक्लूड करूं। दोस्तों हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से हम हमारे जो फियर, हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और उसको कैसे करेक्ट करना है उसका एक पूरा सीक्वेंस जो है, स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग है, 0 to 100 की जो लर्निंग है, उसको पूरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, और अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, अपनी एंजाइटी को, अपने पैनिक को, अपने डिप्रेशन को, अपनी ओसीडी को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप ऑफलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमने सीबीटी के ऊपर एक फंडामेंटल ट्रेनिंग का ऑफलाइन वर्कशॉप है वो भी लॉन्च किया है, जो 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में 7 डेज का प्रोग्राम है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें लाइव मैं आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है उसकी फंडामेंटल ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग आप मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय